नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। संयुक्त वंशकार धानक बरार बसोर कठेरिया समाज संगठन द्वारा आज पत्रकार वार्ता में बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम ने सीकर राजस्थान में दिनांक 2/9/2023 को सार्वजनिक कथा मंच से उनके अनुयायी द्वारा कहा गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा मैं क्या बसोर हूँ। यह शब्द वंशकार धानक बरार बसोर कठेरिया समाज के प्रति घोर अपमानजनक जाति सूचक एवं हीन भावना से उन्होंने व्यक्त किया। उनके वक्तव्य का आशय यह समाज सबसे नीच जाति का है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत के संविधान का अपमान किया है। बसोर समाज का जाति सूचक अपमान करने के विरुद्ध धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम को अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण FIR दर्ज करने की मांग, गिरफ्तार करने की मांग की है। आज फिर से हम लोग आपके बीच में हैं। संयुक्त वंशकार धानक बरार बसोर कठेरिया समाज पूरे प्रदेश का आज एक है और सभी अध्यक्ष यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं। मुद्दा जो है आप लोगों को पहले से पता है कि हमारे समाज को धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो अपमानित किया है, जाति सूचक शब्द कहा है कि मैं बसोर हूँ क्या, उसी मुद्दे को लेकर के हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है कि पूरे मध्य प्रदेश का धानक वंशकार बरार कठेरिया और बसोर समाज 27 तारीख को भोपाल के अंबेडकर जयंती मैदान में इकट्ठा हो रहा है। और उस दिन जो हमने निर्णय लिए हैं कि हमारे समाज ने कहा था कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत धीरेन्द्र शास्त्री साहब के खिलाफ FIR हो। हमारे अध्यक्षों ने विभिन्न जिलों से राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी के यहाँ स्वयं हम लोग गए थे और सभी जिलों के कलेक्टर और SP को ज्ञापन देकर के ये मांग की थी, लेकिन सरकार ने और शासन ने उनके खिलाफ 0 पर भी FIR नहीं की है। तो हम लोग जो है अब एक अनुशासन के साथ मध्य प्रदेश के पूरे जो हमारा समाज है इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं और हमारे समाज के सभी समाज बंधु अंबेडकर मैदान में 27 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें हमने पुराने संकल्प जो लिए थे कि उस दिन हम हिंदू धर्म छोड़ने की बात पर निश्चित निर्णय लेंगे। और साथ में हमारे समाज ने निर्णय लिया है कि हम लोग अब ये कर्मकांड और शुभ कार्यों में हम जो है अब जिस समाज का अपमान होता हो हम वहाँ पर ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे। तीसरा हमारा जो एक आह्वान है कि हम लोग रैली के रूप में जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी 27 तारीख को कथा कर रहे हैं वहाँ पर इस सभा के बाद रैली के रूप में जाएंगे और हमारा समाज उनको जो है काले झंडे दिखाने का कार्य उस दिन करने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो घर वापसी कराने में लगे हुए हैं आदिवासियों की, अनुसूचित जनजाति के लोगों की, और आप हिंदू धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोग हिंदू धर्म नहीं छोड़ रहे, हम तो सनातन धर्म को पहले से मान रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म और सनातन धर्म तो इस प्रकार का नहीं हो सकता है कि मनुष्य मनुष्य में भेदभाव हो। हम लोग जानवर तो नहीं हैं, इंसान हैं। और हमारी दाई ने तो शास्त्री जी जब पैदा हुए होंगे तो मेरी माँ और दादी ने तो उनके गले में उंगली डाल करके उनको आवाज़ दिलाई है, और हमारी दादी ने जो दाई के रूप में थी उसने कान में फूंक करके उनको उस एहसास कराया कि संसार में आने के। हम लोग इस प्रकार के होकर के हमारी जात को उन्होंने नीच कहा है कि अब मैं क्या बसोर हूँ। तो इस प्रकार की बात हम लोग नहीं कर रहे। हम तो भारतीय संविधान के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हम लोग संविधानिक बात कर रहे हैं कि सरकार उनके खिलाफ 0 पे FIR कर दे और कार्रवाई कर दे। हमको कोई शौक थोड़ी है, हम कोई नेतागिरी नहीं कर रहे। अपने आप को नहीं समझते हैं? नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। आपको इस बात से क्यों आपत्ति हो रही है? तो क्या फिर इसका अर्थ ये है कि हम ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर दें? नहीं, बात वो नहीं है। उन्होंने कहा मैं
बसोड़ हूँ क्या? हाँ। जब आप अपने आप को नीचा नहीं समझते हैं तो फिर बुरा मानने वाली क्या बात? नहीं, हमारे समाज को बुरा लगेगा क्योंकि उन्होंने इस भावना से नहीं कहा। आपको चोर बोला जाए तो नहीं, आप चोर नहीं, आप चोर समझते हैं? हम चोर नहीं हम चोर नहीं, कैसी बात करते हैं? आपको चोर बोलते हैं? नहीं, अगर यही बसोर अरे साहब ऐसे कैसे बोलते हैं, धर्माचारी हैं वो, उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। उनको जब सबको यूनाइटेड कर रहे हैं तो हम पहले उन्होंने चमार शब्द का उपयोग करके चमारों के लिए कहा था, फिर आज हमारे से कह रहे। और सुनिए, जिस माँ से हम पैदा हुए हैं वो विधवा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि औरत जो विधवा है वो खाली प्लॉट है। क्या एक धर्माचारी को ये शोभा देता है? आप लोग निर्णय करिए। हम लोग तो बिल्कुल लीगल चल रहे हैं कि हमारे समाज के सम्मान के लिए। समझाने का काम कर सकते हैं, लेकिन उनका अपमान हम आपकी बात वहाँ तक नहीं तो हम तो किसी उनको कुछ कह ही नहीं रहे। हमारा किया है। नहीं, हम तो उनको कुछ नहीं कह रहे। हम सरकार से कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो अपमान हुआ है। आप ये सारा का सारा जो स्टैंड है ये कहीं राजनीति से प्रेरित तो नो, हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक मंच है। सारे सामाजिक संगठन है। हम इतना सा कह रहे हैं कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत जाति सूचक जो शब्द कहा है संविधान में लिखा है और नियम में लिखा है, उसके हिसाब से कार्रवाई हो। हमें कोई लेने देना नहीं है। आपने भी 2-3 बार अपने समाज का अभी नाम लिया, तो क्या आपके ऊपर कोई कैसा? देखिए, ऐसा नाम ले, ऐसा वो कहते कि तू ब्राह्मण है लेकिन मैं तो बसोर हूँ, तो हमको बहुत स्वाभिमान हो जाता हमारा समाज। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। यही दूसरे धर्माचारी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा एक प्रवचन में, वो उसकी क्लिपिंग है, कि वंशकार समाज बहुत ऊंचा है। सारे धार्मिक कार्यों में जहाँ पंडित बैठता है वहाँ वंशकार की टोकरी, वंशकार। आप क्यों नहीं गए? गए, हमने स्वागत किया सोशल मीडिया से। तो ये कैसे हो सकता है? हाँ, स्वागत किया है। उसके लिए आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हमने, सोशल मीडिया के माध्यम से। ब्राह्मण हूँ, आप बसोर हैं, ये क्षत्रिय है। अगर किसी को बसोर बोल दिया जाता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण बोल दिया जाता है, तो बुरा क्यों नहीं मानते? आप बसोर मानने में क्यों बुरा मानते हैं? आप अपने आप को नीचे समझते हैं। अब तुम लोग जिस उद्देश्य से संवैधानिक भाषा है, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो आती है, जिस हिसाब से उसने कहा है वो अपराध बनता है। सीधी बात, नेचुरली बात करूँ, संवैधानिक अधिकार के दायरे में उनका जो उद्देश्य था एक जातिगत प्रताड़ना के उद्देश्य से कहा है। खिलाफ आप कोर्ट में या थाने में जाएंगे? आप चूंकि वकील खुद भी हैं, क्या आपने कोई कोर्ट में कोई ऐसी अर्जी लगाई? नहीं, अभी हमने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से अगर निर्णय आता है, हम शीघ्र हो सकता है 27 तारीख के पहले हम परिवार दायर करने के जितने लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल में हैं। जी। क्या वो नहीं, लोग नहीं, जिस राजनीतिक कहाँ दल के हैं? कौन है राजनीतिक दल? धर्मगुरु यहाँ कहाँ बैठे कोई है? वो सुनो तो बोल रहे फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।